बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे है सुबह सुबह का टाइम और मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब सुबह हो रही है, दिन चढ़ना शुरू हो गया है, 6 से ऊपर का थोड़ा सा टाइम हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज हम लोगों ने पढ़ ली है, मेरी बेटी ने भी पढ़ ली हुई है नमाज। अब ईमान जो है ना अपने स्कूल के लिए मुझे बोल रही थी आज लंच बॉक्स ना मैं खुद ही बनाऊंगी। तो ईमान बेटा क्या बना रहे हैं आप? चॉकलेट रोल। चॉकलेट रोल बना रही है। अच्छा, ये ईमान के स्टाइल के, ये ईमान की अपनी ही रेसिपी है। ईमान क्या करती है कि इस तरह से ये ईमान ने ना ये बना रही हैं चपातियाँ, अंडे और आटे की ना ये चपातियाँ बना ली हैं छोटी छोटी सी। तो रैप इसको बोल लेते हैं, रैप बनाए हैं। और उसके ऊपर अब इनको ना एक तरफ से इससे 100% कुक कर लिया है, एक तरफ से 80% कुक करके। तो जिस साइड पे 100% कुक हुआ है दूसरी साइड के ऊपर चॉकलेट, हाँ जी, उस साइड के ऊपर चॉकलेट लगा दी है इससे यूँ क्रश करके, ठीक है। और इस तरह से ना ये उसके ऊपर उसके बाद इसको रोल करके तो ये टूथपिक से इसको ना होल्ड कर देगी। तो ये सारे रोल जब बन जाते हैं ना तो फिर आपको दिखाते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें और अच्छा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अब ये जो है ना सारे ही रोल जब बन जाते हैं ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे ईमान क्या करेगी। तो इस तरह से मेरी बेटी को ना कुकिंग का बहुत शौक़ है, ये अपने लिए अक्सर कुछ ना कुछ, अच्छा वैसे ज़्यादातर ये यही बनाती है। तो चले जब तक ये काम कर रही है मैं थोड़ा सा अपने नीचे वाले पोर्शन में जाके अपने घर की थोड़ी सी आज मैंने सफाई करनी है वो कर लूँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी। और जी मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा काम करके नीचे से आ गई हूँ ऊपर, बाकी फिर ईमान के जाने के बाद करूँगी। और जो है ना ईमान ने मेरे आने तक, ईमान यहाँ पे हो रही है रेडी, तो ईमान ने मेरे आने तक जो है ना ये देखें ये मेरे किचन का इस वक्त हाल हुआ है तो जो है ना मेरे आने तक ईमान ने आंच को बिल्कुल हल्का करके तो ये जो रोल बनाए थे ना वो इसमें स्टीम पे रख दिए हैं। चॉकलेट इनकी मेल्ट हो जाएगी बड़ी अच्छी तरह से और फिर ये ईमान को बड़े पसंद है और मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं, मैं भी कभी कभार खाती हूँ। तो इब्राहिम के भी बड़े फेवरेट हैं ये। तो ये इस तरह से ना बच्चे फिर ये करते हैं। और रोशनी भी हो गई इस वक्त काफ़ी, सूरज भी तकरीबन निकलने वाला है अब। कल तो बिल्कुल इतनी धूप नहीं लगी थी, बल्कि सुबह से ना आज ठंड हो गई थी। और मैंने सुबह उठ के ना यहाँ पे कोट शोट पहन लिया था क्योंकि सर्दी आज हो रही थी। तो मैंने कहा नीचे काम करना है तो जो है ना अपने आप को मैं कवर कर लेती हूँ। अब ये देखें ये सारा फैलावा इधर। ईमान बेटा ये चॉकलेट तो आपने ये देखो ये सारी तो यूज़ कर लेती जो क्रश की हुई थी। अच्छा ये वाली जो है ईमान बोल रही है उसने अभी ऊपर डालनी, मैं तो उठाने लगी थी। दूसरी वाली मैं उठा के इसको रख दूंगी। और किचन को ना मैं सोच रही हूँ मैं बाद में क्लीन करती हूँ, पहले मैं ना ईमान के लिए ये ठंडे होने के लिए रख दी हैं साइड पे ना, क्योंकि ईमान कह रही थी कि ये ठंडे हो जाए तो फिर इनको टिफ़िन में करना है। मैं ना यहाँ पे अब बना लूँगी ईमान के लिए आलू का पराठा। तो सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ के ना, पढ़ने के बाद तो मैंने यहाँ पे ना इसके लिए पेड़े 2 बना के रख दिए थे आलू के पराठे के। आलू मैंने रात को ही बॉयल कर लिए थे, एक इब्राहिम के लिए बनाया एक ईमान के लिए। और वैसे तो मुझे भी बड़ा पसंद है लेकिन मैं क्योंकि अपना वेट लूज कर रही हूँ तो मैं पराठा नहीं खाऊंगी, तो अभी सिर्फ ईमान के लिए बना दूंगी क्योंकि बच्चे जो है फिर वो गरम गरम ही पराठे को पसंद करते हैं। तो इस तरह से ना अभी यहाँ पे हम बना लेंगे पराठा। तो मैं जो है अपनी सुबह उठने के बाद ना मैंने वही पानी गर्म किया है और पानी गर्म करके तो मैंने उसमें थोड़ा सा जैतून का तेल डाला था 1 टेबल स्पून के करीब, वो पी लिया है। अब मेरा ब्रेकफास्ट है ना जो वो मैं थोड़ा सा कुछ और काम है नीचे का वो करने के बाद
तब अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। अभी जब मैं नीचे गई थी ना तो हमारे घर के सामने, क्योंकि पार्क भी है बड़ी अच्छी सी, तो मैंने 10 मिनट वहाँ पे वॉक भी कर ली है। तो वॉक तो वैसे ज़्यादा टाइम करनी चाहिए, लेकिन फिर बच्चों का स्कूल जाने का होता है और फिर ज़्यादा टाइम वॉक कर लेना तो फिर थकावट हो जाती है और फिर उसके बाद काम करने की हिम्मत नहीं होती। और मुझे करना था आज अपने नीचे वाले जो है रूम उसको क्लीन करना था, डीप क्लीनिंग करनी थी उसकी। मैंने ना डीप क्लीनिंग क्या करनी, पहले मैंने उसमें ऐसे एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था, लेकिन अभी मैंने लगाया है उसमें बेड। तो परसों जब मैं बाज़ार गई थी ना तो फिर साथ में मैं ना उधर से वो भी ले आई थी मैट्रेस भी, ठीक है। पहले मेरे पास सिंगल बेड थे तो मैंने डबल बेड लिया है, तो वो फिर उसके ऊपर ना मैंने मैट्रेस उसके लिए नहीं था वो मैं लेके आई हूँ। तो उस रूम की ना अब मैं करूँगी सेटिंग, तो उस पर भी टाइम भी काफ़ी लगेगा। तो मैंने कहा कि चलो आज जो है ना ज़्यादा वाली वॉक रहने देते हैं। तो बस अब ना इतनी देर में ईमान भी मेरी रेडी हो गई थी। इब्राहिम अभी सो रहा है और ईमान का यहाँ पे हो जाएगा पराठा रेडी। ईमान ये पराठा अपना खा लेगी और फिर पराठा अपना नाश्ता करने के बाद जो है ना वो अपना जब टिफ़िन पैक करेगी तो फिर रोल की जो फाइनल लुक है वो मैं आपको तब दिखाती हूँ। और आप सबकी मॉर्निंग टाइम कैसा गुजर रहा है? आपने आज नाश्ते में क्या बनाया? मैं तो जो अपने ब्रेकफास्ट में वेट लूज़ करने के लिए जो बड़ी मज़े की स्मूदी बनाती हूँ और उस बड़ा क्विकली उससे वेट लूज़ होता है, वो आपके साथ आज ना अभी बस थोड़ा सा अपना काम कंप्लीट कर लूँ फिर शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी हो गया ईमान का बहुत ही मज़े का आलू का पराठा रेडी, जो मुझे लगता है तकरीबन सबका ही फेवरेट होता है। तो ये देखें माशाल्लाह से, जी जी लगा लो। ये हो गया पराठा रेडी। अब इसको चटनी के साथ भी सर्व किया जा सकता है, केचप के साथ भी, लेकिन बच्चों ने केचप के साथ ही खाना होता है। तो जो है यहाँ पे पराठा रेडी हो गया। अब मैं जो है थोड़ा सा किचन को क्लीन करूँगी। तो जी बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने जो है ना किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि काम ना आज काफ़ी ज़्यादा है। और माशाल्लाह से अगर हम सुबह सुबह ही काम शुरू कर देते हैं ना तो सुबह का टाइम में इतनी एनर्जी होती है, इतना मतलब बरकत होती है इस वक्त में कि हमारे काम जो है ना बड़ी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और यही जो काम जितना मैं अभी कर रही हूँ आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी, तो अगर हम इस काम को नाश्ते के बाद करते ना तो ये काम शाम तक भी शायद ना होता, तो मैं इतना काम नहीं कर पाती और फिर रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो लेकिन ये है कि जब हम सुबह सुबह काम करते हैं ना तो बड़ी जल्दी जल्दी काम हमारा कंप्लीट हो जाता है, बरकत बहुत होती है वक्त में। किचन को किया है मैंने जल्दी से क्लीन, वीडियो को मैंने काफ़ी तेज़ कर दिया था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है फिर इस तरह से, और उसको डाउनलोड करना मुश्किल हो जाता है। बर्तनों को यहाँ पे मैंने जो है ना धो लिया, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बर्तनों को साथ साथ ही जो है ना वो वॉश कर दूँ। ज़्यादा बर्तन जमा हो जाए ना सिंक में तो फिर उसको भी देख के उलझनी होती है। तो ग्लव्स मैं अब जो है लाजमी पहन लेती हूँ, लेकिन जो है ना हाथ पता नहीं क्यों इतने ख़राब होते जा रहे, इतनी कोशिशों के बावजूद भी। तो मतलब जो घरेलू लेडीज़ हैं ना, जो हाउसवाइफ हैं, वो जितनी भी केयर कर लेना उनके हाथ जो है ना वो ख़राब हो ही जाते हैं। तो अगर कोई साथ हेल्पर वगैरह हो तो फिर मेरा ख्याल है बचत हो जाती है, वरना तो जो है ना हाथों की ख़राबी को हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हूँ, उसके बावजूद भी जो है ना। अच्छा जी, तो ये देखें ये ईमान के जो है ना ये रोल अब इसने ठंडे कर लिए हैं, और ये अब हम बस ये कोई इससे छोटा बना लिया है, कोई बड़ा बन गया इस तरह से। तो ये इसके रोल जो हैं यहाँ पे सब रेडी हो गए हैं। ईमान किधर है? ये ऊपर थोड़ी सी इस तरह से चॉकलेट लगा के, तो मैं इसको बोल रही थी चलो ये मैं कर देती हूँ, ये इस तरह से गार्निशिंग कर दी है। दो छोटे छोटे से भी बनाए हैं यहाँ पे। यहाँ पे अब ईमान कर रही है अपना टिफ़िन पैक। तो ईमान अब आज ये खाएगी मज़े से ये चॉकलेट रोल, और ये भी रख लो साथ, टिफ़िन पैक करो जल्दी से ना।
ये है जी ईमान की रेसिपी। ये साथ में थोड़े से इसने ड्राई फ्रूट रख लिए हैं, इसमें पड़े हुए हैं। हाँ, थोड़े से। तो यहाँ पे ईमान का टिफ़िन हो गया रेडी। ईमान के स्कूल का टाइम भी हो गया है। अब वो स्पून निकाल दो ना उसमें से। तो जी यहाँ पे फिर अब ईमान भी चली गई और किचन मैंने सारा क्लीन कर दिया है। माशाल्लाह से किचन मेरा साफ़ सुथरा हो गया है। अब ये है कि जब मैं नीचे से अपना सारा काम ख़त्म करके, यानी कि जितना भी अभी कर सकूँगी वो करके आऊँगी ना, तो मैंने नाश्ता बनाना होगा, तो मुझे किचन नीट एंड क्लीन मिलेगा, तो फिर मेरे लिए काम करना बड़ा आसान हो जाएगा और फिर मज़ा भी आता है काम करने का। गंदे किचन में तो काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो अब मैं जाऊंगी नीचे, काम ख़त्म करके फिर आपके साथ अपना जो है ना ब्रेकफास्ट, वेट लूज़ ब्रेकफास्ट आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पे आ गई थी फिर मैं नीचे, और नीचे आके मैंने जो है ना एक तो जाले भी लगे हुए थे उनको पूरे साफ़ किया, और ये एक जो दीवार थी ना ये वॉशरूम के साथ वाली, हालांकि हम लोग इधर ये नीचे वाला वॉशरूम यूज़ नहीं करते, तो जो है ना इसकी दीवार पूरी जो है ना वो सैलाबी गई थी, तो पूरा पेंट इसका यहाँ से ख़राब हो गया था। फिर मैंने पहले जो है ये ब्रश के साथ इसके जो है ना पेंट, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी हर रोज़ थोड़ा थोड़ा गिरता था, तो मैंने एक ही दफ़ा मैंने सोचा इसको झाड़ देती हूँ। तो फिर ये है कि कुछ 15-20 दिन जो है ना वो बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं। फिर ये और मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाएगी तो फिर इसको और साफ़ कर देंगे। तो ब्रश के साथ ये नहीं हो रहा था, फिर मैंने ये जो होता है ना बांस वाला झाड़ू, उसके साथ मैंने इसको क्लीन करने की कोशिश की और बड़ी अच्छी तरह से फिर जो है ना ये साफ़ हो गया। यानी कि जितना भी अभी इसमें उतरना था ना, ये जो ऊपर ऊपर जो चिपड़ियाँ सी बनी हुई थी ये सारी मैंने इधर से निकाली, और इसको ब्रश के साथ फिर इकट्ठा करके तो कचरे को मैं साथ ही साथ ना वो उसमें डस्टबिन में डालती जा रही थी। फिर वो पाँव के साथ ये सारी चीज़ें मतलब कचरा लग के इधर उधर दूसरी साफ़ जगह को भी ना ये ख़राब कर रहा था। सारे जाले भी साफ़ कर लिए थे। अब जो था ना यहाँ पे सामान जो मैंने सेट करना था, तो वो कोई हेल्पर अगर मेरे साथ होता ना तो फिर जो बड़ा इजी हो जाता काम, लेकिन खैर यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो फिर जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना मैंने इस काम को कंप्लीट किया। कुछ चीज़ें तो इतनी वज़नी थी ना वो मुझसे हिल ही नहीं रही थी, और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि किस चीज़ को मैं कहाँ पे कैसे सेट करूँ। तो खैर वो फिर एक दो जगह पे एक दो जो था ना वो मैंने गलतियाँ भी की। पहले ये इस्त्री स्टैंड है तो इसको मैंने इस साइड पे सेट करके रखा, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि ये इधर जो है ना सेट सही नहीं रहेगा, तो मैंने फिर इसको उठा के तो दूसरी साइड पे फिर बाद में रखा था। तो वो भी आपको मैं अभी दिखाऊंगी वीडियो में। और साथ ही साथ ना मैं सफाई करके ना जगह को क्लीन भी करती जा रही थी, यानी कि जहाँ पे सामान लगना था ना वहाँ से जगह को अच्छी तरह से सफाई करती जा रही थी। ये है कि फिर एंड पे सब चीज़ों को ना अच्छी तरह से मैं नीचे से वो जो है ना धो लूँगी। तो डस्ट वगैरह फिर ऐसे पानी ऐसे ही मारते हैं ना जब, तो पानी फिर जो है ना वो कचरा नुकरों में ही जमा रह जाता है। तो ये भारी भारी सामान भी था कुछ, तो जिसको बड़ी मुश्किल से मैंने सेट किया। और जब हम कोशिश करते हैं ना तो चाहे कितना भी वो टफ काम क्यों ना वो हो ही जाता है। ये देखिए स्ट्री स्टैंड को दोबारा से फिर मैंने उधर से हटाया, समझ नहीं ना आ रही थी, तो चीज़ों को इस तरह से मैंने सेट किया है। अच्छा, आज मैं ये अपना काम जो है ना वो मुकम्मल नहीं कर सकी, क्योंकि जितनी मुझ में हिम्मत थी ना, मैंने इस काम को यहाँ पे इस तरह से ये सेट किया है, और तकरीबन आधे से ज़्यादा मैंने यहाँ पे काम कर लिया था। तो ये यहाँ पे बेड वगैरह लगा लिया है चीज़ों को। अब जैसे जैसे मैंने अभी सेट करना था ना, जितनी मुझे अभी समझ आई वो मैंने उतना अभी इनको सेट कर लिया है। कुछ सामान इसमें से ना ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले कमरे में ले जाऊँगी। एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, दीवान, जो इसको मैं ऊपर वाले रूम में ले जाऊँगी। तो बाकी सामान जो है ना ये अभी इस तरह से लगा हुआ है। तो ये जितना अभी मुझसे हो सका था इसको मैंने कंप्लीट किया है काम को, और काफ़ी जो है ना सुबह के टाइम पे यहाँ पे मेरा काम मुकम्मल हो गया है। और यहाँ पे छोटा सा मैंने अपने सैलून का भी साथ ही सिस्टम किया हुआ है।
तो बस अब जो था ना, मेरी हिम्मत ख़त्म हो रही थी। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं चली जाऊँ ऊपर और जाके जो है ना मैं करूँ नाश्ता। फिर मुझे अचानक से याद आया कि नाश्ता करने से पहले अभी थोड़ा सा काम जो है ना वो और है, उसको मैं कंप्लीट कर लेती, क्योंकि जब नाश्ता करने के बगैर बाद मैंने बैठ जाना था ना, फिर मैंने कुछ नहीं कर पाना था। तो खैर यहाँ पे मैं ना छत पे आ गई थी। मैंने ना यहाँ पे रज़ाइयाँ, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ये जो पॉलिस्टर की रज़ाइयाँ होती हैं ना, मैंने इनको वॉश करना था और मैंने इनको वॉश किया है। और 2-3 को तो मैंने सुबह ही वॉश कर दिया था। वॉश करने के बाद इनको मैंने चारपाइयों के ऊपर डाल के तो रख दिया था, ताकि इनका पानी जो है ना नितर जाए अच्छी तरह से, और ये हल्की फुल्की सी हो जाती हैं, फिर इनको उठाना ईजी हो जाता है। तो ये 2 जो थी, इनको 3 इनको मैंने कर लिया हुआ था। एक को मैंने जो था ना बड़े से टब में भिगोया हुआ था। इनको यहाँ पे अब मैंने धूप में फैला दिया है। तो बस थोड़ा सा ही काम था, मैंने सोचा इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये आज जो थी वो धूप भी लग रही थी, और उम्मीद है कि ये शाम तक ना बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी। तो फिर जो है ना इनको जो पैक करके रख देंगे। अभी एक रज़ाई जो है हम लोग लेते हैं, तो वो वाली जो है ना उसको मैंने जब हम बिल्कुल सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो तब वॉश करूँगी। तो बाकियों को मैंने वॉश कर दिया था। अच्छा, तो छत का काम ख़त्म करके तो अब मैं नीचे आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने अब अपना जो है ना ब्रेकफास्ट रेडी करना है। मैंने यहाँ पे अंडे रख दिए उबलने के लिए, और फटाफट से ना अब जो है ये मैं पुदीना जो है, ये आधी गड्डी ले ली है मैंने पुदीने की, तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी। इसकी जो नरम वाली टहनी है ना वो मैं स्मूदी में डालूँगी। जो ज़्यादा हार्ड वाली होती है ना उनको मैं निकाल देती हूँ, जो आगे से थोड़ी नरम वाली होती हैं उनको मैं डालती हूँ। अच्छा जी, पुदीना अब वॉश कर लिया है, इसको डाल दूंगी जग में। अब ये खीरा मैंने जो है ना इधर वॉश करके रखा हुआ था, खीरे के मोटे मोटे स्लाइस काट लूँगी। एक इसमें चला जाएगा खीरा। नींबू जो है मैं छिलके के समेत ही डाल देती हूँ, बीज इसके निकाल लेती हूँ। और ये चला गया है नींबू, ठीक है। एक मैंने अमरूद ले लिया है। तो डिफरेंट जो है ना फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। एक इसमें अमरूद, ये चला जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े का जो है ना ये स्मूदी बनती है। एक मैंने ये छोटा पीस ले लिया है हल्दी का, ठीक है ना। फ्रेश हल्दी आजकल मार्केट में आई भी है, तो ये हमने डाल देनी है। इसका छिलका उतार के ऐसे भी वॉश करके डाल दें, इसके बस मिट्टी देख लें कहीं पे लगी ना हो। और ये अदरक का एक छोटा सा पीस इसमें डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे ब्लेंड। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको ना ब्लेंड कर लेंगे। और जी यहाँ पे हो गई है रेडी हमारी बहुत ही मज़े की वेट लूज़, जिससे आप 2 से 2.5 किलो जो वेट है 1 हफ्ते के अंदर अपना लूज़ कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर जो है ना मैं फ्रेश पिसी हुई काली मिर्चें थोड़ी सी डालूंगी, ठीक है। ये थोड़ी सी ना दरदरी हैं, इसके साथ जब निकालते हैं ना काली मिर्चें तो इसके साथ बिल्कुल पाउडर में आती हैं। तो जब मुझे दरदरी पसंद होती हैं तो फिर मैं वो वाली डाल लेती हूँ, अगर मुझे पाउडर में पसंद हो तो फिर मैं इसके साथ कर लेती हूँ। थोड़ी सी इसमें आ गई काली मिर्च, और हल्का सा इसके ऊपर डालेंगे नमक, काला नमक डालती हूँ मैं। और अंडों के ऊपर भी हल्का सा काला नमक डालेंगे, और थोड़ी सी इसमें जो है ये ब्लैक पेपर। अच्छा, काली मिर्च का टेस्ट मुझे इतना मज़े का लगता है ना, मैं थोड़ी सी वैसे ज़्यादा ही डालती हूँ। और जी यहाँ पे मेरा ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी जो है ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। और 9:15 बजे का इस वक्त टाइम है, 9:11 हुए थे जिस वक्त मेरा नाश्ता रेडी हो चुका था।
और माशाल्लाह से बहुत जल्दी जो है ना मैंने देखा है कि मेरा काम ख़त्म हो गया। बहुत सारा मैंने काम किया है। सुबह के वक्त की यही बरकत होती है कि अगर हम सुबह सुबह उठ के अपने काम को शुरू कर लेते हैं ना तो हमारा काम ख़त्म हो जाता है। बेटा मेरा अभी तक सो रहा है, तो अगर मेरा बेटा उठ जाता ना तो फिर थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाना था। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। अब मैं अपने बेटे को उठाने के बाद, उसको नाश्ता करवाने के बाद जो है ना थोड़ा सा उसके साथ एंजॉय करने के बाद 3-4 घंटे की नींद भी ले लूँगी, रेस्ट भी कर लूँगी, और जो है ना मेरी जो मुझे थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ज़रूर सुबह के टाइम पे उठें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने कामों को टाइम से करें। बरकत होती है हमारे रिज़्क में भी और हमारे कामों में भी बरकत हो जाती है। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। तो वीडियो पे अगर नए हैं चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। अल्लाह हाफिज़।